तो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों को आपने देखा और इस पर प्रतिक्रिया भी सुनी। उनका कहना है मुख्यमंत्री जी का कि वो हर एक वर्ग का और उनके प्रतिनिधित्व का ख्याल करते हुए सामंजस्य बिठाएंगे और एक बड़ा बेहतर टीम तैयार करने वाले हैं। वैसे मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। ये कल होगा कि नहीं, इसको लेकर तरह तरह की खबरें हैं। आपको एक और बड़ी खबर दे दें, मोहन कैबिनेट के विस्तार के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसको लेकर जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों के चलते नामों पर मंथन हो चुका है, लेकिन एक बार और मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है और दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा आला कमान से इस पर बैठक कर चुके हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से संभावित नामों पर मंथन होगा, इसीलिए विस्तार की तारीख तय नहीं है। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी मोहन मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दिया जा रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन हो या फिर जातीय संतुलन या फिर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करना है। पुनीत जी, इस पर भी लगातार गहन चिंतन बीजेपी कर रही है और एक बार दिल्ली फिर से जाने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो 29 सीटें हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में और इन सीटों को जीतने का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जनादेश मिले, लोकसभा तक ये बरकरार रहे, इसको लेकर तैयारियां हैं। मंत्रिमंडल में कोई भी क्षेत्र उपेक्षित महसूस ना करे, हर वर्ग से, हर जाति से, हर क्षेत्र से चेहरे हों, इसे साधने की कोशिश की जा रही है और इसलिए एक बार फिर से मंथन होगा। दिल्ली में एक बार फिर बात होगी, तभी फाइनल हो पाएगा। मैं तो विकास के मामले में बात करने गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करते हैं और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। भोजन के अंतराल के लिए सदन उठता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस समय कोरम का संकट पैदा ना हो। हम जिस बात के लिए चुनकर आए वो सदन व्यवस्थित चले, चर्चा हो, इसमें आपका भी लाभ है और इस प्रदेश का भी लाभ है। देखिए, सदन का पहला दिन एक सौहार्दपूर्ण दोनों पक्ष में आपसी सहमति से सदन को आगे प्रयास चलाएंगे, ये भी सहमति बनी। और जिस प्रकार से पहले सदन चलता था, कम चलता था, ज्यादा चले, इस बात को भी लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी है। तो आज से सदन की कार्यवाही भी शुरू हुई और आप जो भी रिएक्शन सुन रहे थे, दरअसल सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने को लेकर भी ये रिएक्शन थे कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन को चलाना चाहता है। तो एक तरफ सदन के भीतर दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी चर्चा कि कैबिनेट में कौन होगा, किस तरह का विस्तार होगा, किन चेहरों को जगह मिलेगी। तो अब आपको दिखाते हैं एक एक करके कि मोहन यादव कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल मिलाकर 35 स्थान हैं, 35 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यानी 3 फेसेस तो हो चुके हैं और अब बचे 32। तो 32 मंत्री अविनाश अभी और बनाए जा सकते हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों से लगता है कि करीब 1.5 दर्जन मंत्री अभी बनाए जाएंगे। बाकी जो पद बचे हैं, शपथ लोकसभा चुनाव के बाद की जा सकती है, इसलिए दावेदारी कर रहे विधायक कितनी भी परिक्रमा कर रहे हैं हाईकमान की, फिर भी लेकिन हाईकमान जो है वो उन्हें चौंका सकता है। तो ये कुछ समीकरण हैं। ये माना जा रहा है कि जब तक सत्र समाप्त ना हो और जब तक 24 को लेकर पूरा मंथन ना हो जाए, तब तक कोई भी फैसला होगा नहीं और संभवतः जो भी फैसला हो वो इस सत्र के बाद ही सामने आए और एक बार दिल्ली में मंथन के बाद ही सामने आए।